ने दो चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। कोई भी सरकार, कोई भी देश अगर वो आगे बढ़ता है, वो एजुकेशन से बढ़ता है। एजुकेशन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो बेसिक है। अगर वो सही है, आपका हेल्थ सही होगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी तो पढ़ के निकलेंगे। इनको ये बोलना चाहूँगा, जो सरकार हेल्थ सुविधाएं, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड ना कर सकें, वो सरकार है। मैं आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़। मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ मौजूद हैं अमित लंगर, जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हेल्थ के रिलेटेड, और साथ ही साथ 4G को के लेकर भी बात करने की कोशिश करेंगे, और एजुकेशन पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल केडीवी न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। सर, सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें, जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर से बात कीजिए। आपको पता है जीएमसी में क्या हालत है। वहीं हम रामबन ज़िले की अगर बात कीजिए, उधर भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर दीगर जो है मशीन है, उस पर क्या कुछ कहना है? सज्जाद साहब, ये बड़े शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हेल्थ जैसी फैसिलिटीज़ आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप तो रामबन की बात कर रहे हैं, मैं जम्मू शहर की बात करूंगा। जम्मू में आप जीएमसी का हाल देख लीजिए, बाकी तो बात ही क्या करनी है। 70 साल के बाद भी अगर आज हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, अगर वो चरमराई हुई हैं, तो मैं नहीं समझता इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए है। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा कसूरवार मैं सरकार को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को बोलूंगा, कि जिसने वादे तो बड़े बड़े किए, लोगों को बड़ा गुमराह किया, बड़े बड़े वादे किए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नौकरियां देंगे, पैसा देंगे, सारी आपकी प्रॉब्लम्स हल कर देंगे। आज हेल्थ जैसी सुविधाएं नहीं हैं। साथ ही में मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को यह बोलना चाहूंगा, जो सरकार हेल्थ सुविधाएं, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड ना कर सकें, वो सरकार है। मैं यहां दिल्ली सरकार की बात करूंगा, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार की मैं बात करूंगा। उस सरकार ने आज, आप दिल्ली में अगर आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे पूछिए, या आप खुद एक बार चक्कर लगा के देखिए कि वहां की हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, वहां आपको दिन रात, दिन को भी शिफ्ट है, रात को भी शिफ्ट है डॉक्टर की। हर आपको टेस्ट की फैसिलिटीज हैं, अल्ट्रासाउंड, आपके एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, चाहे जो मर्जी करें, मेडिसिन फ्री हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी वहां हल नहीं होती है, तो आपके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है, वो एम्बुलेंस आपको सरकारी अस्पताल में लेके जाएगी। दूसरा, दिल्ली टेरिटरी में किसी का भी, खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर 10 करोड़ भी लगता है, तो वो 10 करोड़ वहां की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। ये होती है सरकार जिसने 5 साल में करके दिखा दिया, जो बड़ी बड़ी सरकारें 70 साल में भी नहीं कर पाई। वहीं सर, बात करने की कोशिश करेंगे एजुकेशन को लेकर। बहुत बुरा हाल है, चाहे पीर पंचाल की बात की जाए या फिर खिता चिनाब की बात की जाए। स्कूल तो बनाए गए हैं, उनकी खस्ता हालत है, टीचर नहीं अच्छी तरीके से तालीम बच्चों को नहीं मिल रही है, तो इस पे क्या कुछ कहें? देखिए सजाद साहब, यहाँ मैं एक रेफरेंस दूंगा, अमृत सेन। मैं अपने जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के, पूरे हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देशवासियों को ये बोलूँगा, अमृत सेन, उनकी एक बुक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन। वहाँ उन्होंने एक चैप्टर में उन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर आज चाइना की इतनी तरक्की हुई है, उसने दो चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। कोई भी सरकार, कोई भी देश अगर वो आगे बढ़ता है, वो एजुकेशन से बढ़ता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, वो बेसिक है। अगर वो सही है, आपका हेल्थ सही होगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी तो पढ़ के निकलेंगे, इंजीनियर्स जबरदस्त होंगे, टॉप लेवल के होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, हर डिपार्टमेंट जबरदस्त होगा। अगर आपकी एजुकेशन फैसिलिटी सही नहीं है, तो देश आगे जा ही नहीं सकता। आज मैं फिर बोलूंगा, 70 साल में जिस तरह आपने बोला, इससे भी बड़ा बुरा हाल है एजुकेशन का। आप टीचर्स मैंने ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स अटेंड किए, बच्चों के साथ बैठा, टीचर्स को उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उनको बच्चों के साथ बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है। ठीक है, वहाँ की आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतनी पे नहीं लेते, क्योंकि वो सिस्टम इस तरह बन चुका है, लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल कुछ नहीं है, जो है प्राइवेट का भी आप हाल देख लीजिए। तो ये हाल है यहाँ भी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, अगर आप देखें वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी जम्मू के भी इतने शानदार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के इतने शानदार नहीं है जहां जितने की वहां के गवर्नमेंट स्कूल का उन्होंने हाल किया है। ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बात करूंगा पढ़ाई की, क्वालिटी एजुकेशन, सबसे बड़ा सबूत जो वहां का रिजल्ट आया है, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। ये होती है सरकार जो लोगों के लिए काम करे, क्योंकि जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो सोसाइटी से तो नेशन बनता है। इसका मतलब आप नेशन के लिए काम कर रहे हैं। और आज भी हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा, कि ये एंटी इंडियंस हैं, हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। अरे हमने अपने देश के लिए काम किया। हमारे वहां के लोग जो दिल्ली के, जिन्होंने जिनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, हिंदुस्तानी तो हैं, जो अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, जिनको मेडिकल एजुकेशन अच्छी मिल रही है, हमारे तो लोग हैं। तो क्या हम देश के लिए काम नहीं कर रहे? जो सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही है वो अपने आप को देशभक्त कह रही है, और जो सरकार देश के लिए काम कर रही है, हमारे देशवासियों के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 मुल्क बनाने के लिए काम कर रही है, वो क्या देश के खिलाफ है? ये लोगों को तय करना पड़ेगा कि किस तरह आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपने तय करना है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए। किस तरीके से सुधारने की अगर बात कीजिए जम्मू कश्मीर एजुकेशन को लेकर, तो किस तरीके से कदम उठाने चाहिए इधर के इंतजामिया को? देखिए सज्जाद साहब, विल पावर कहा जाता है, अगर आपने कोई भी काम करना है, अगर आपकी विल नहीं है, चाहे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सुविधाएं सारी हैं, अगर आपके पास विल है, अगर आप काम करने की, केजरीवाल साहब के पास विल थी, काम हुआ। अगर विल है, काम ना हो जाए? इज इट पॉसिबल? विल चाहिए, विल पावर चाहिए। दुनिया का कोई भी काम, कहा जाता है अगर आपकी विल पावर है, आपकी विल पावर से बड़े बड़े पहाड़ टूट के वहां से नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। ये तो एजुकेशन है। अगर आप देशभक्त हो, अगर आप मानते हो आप देशभक्त हो, अगर आप दुनिया को कह रहे हो, लोगों को कह रहे हो आप देशभक्त हो, तो आपको ये काम करने होंगे जो देश को आगे ले जाने वाले हैं। वहीं सर बात करेंगे 4G को लेकर। लगातार डेटे पे डेटे मिल रही हैं, 4G अभी तक जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं किया, सिर्फ 2 जिलों में। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए सज्जाद साहब, इससे बड़ा भद्दा मजाक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा। आपने पहले तो 2 प्रश्न किए, हेल्थ और एजुकेशन। मान लीजिए मैं हेल्थ की बात करूं, कोई केस चला जाए हॉस्पिटल में, डॉक्टर को समझना है, आपको पता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अमेरिका के डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या एम्स के डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रोसीजर को कैसे किया जाए। जब 4G नहीं होगा तो क्या वो डॉक्टर वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है? क्या हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? हम देख रहे थे बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी आवाज़ सही नहीं जाती है, कभी वीडियो सही नहीं आती है। तो ये क्या बद्दा मजाक चल रहा है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। ये लोग हैं क्या है, इनका भेजा है क्या है, या है भी है या नहीं है, या चाहते क्या, इनकी मंशा क्या है। वहीं ये सरकार ये कह रही है कि जो सिक्योरिटी को लेकर जो है फिर बंद कर दिया, सिर्फ 2 ही जिले में। ऐसे आपको लग रहा है कि इन कारणों की वजह से जो है बंद किया गया? देखिए सज्जाद साहब, ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जब 4G नहीं था तब भी टेरर प्रॉब्लम कब से चलती आ रही है। हमारे सुरक्षा बलों ने टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं हर एक चुनौती का मुकाबला करने के लिए। अगर आप ये बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए, इसका मतलब आप सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल, हमारे देश की सेना पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, नंबर 1 सेना। एक बार तो हिटलर ने बोल दिया था कि हिंदुस्तान की सेना की एक पलटन की टुकड़ी मुझे मिल जाए, मैं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लूं। ये हमारे देश की सेना है, ये हमारे हिंदुस्तान की सेना है, जिस पर हमें गर्व है। और आप बोलते हैं सिक्योरिटी को लेकर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी सुरक्षा बल सक्षम है। आप इनका बहाना ना करिए और आप 4G सुविधाएं पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कीजिए, ताकि जो बच्चे हमारे पढ़ सकें। और हेल्थ की फैसिलिटीज, मान लीजिए किसी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली में एम्स में या कहीं उसने कंसल्ट करना है, ताकि वो कंसल्ट कर सके और लोगों की जान बच सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब।
ये हमारे साथ बात कर रहे थे अमित लंगर जी, जो कि आम आदमी जम्मू प्रोविंस के जो है जॉइंट सेक्रेटरी थे। इनका खास तौर से ये कहना है कि सरकारों ने बड़े दावे किए मगर ज़मीनी सतह पर वो दावे वफा नहीं पाए। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी या फिर ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। ये आने वाला ज़रूर वक्त बताएगा। आसिफ के साथ सजाद चौपान, KDV न्यूज़, जम्मू।